हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस20 एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास करंट अफेयर स्पेशल है, जो कि यूपी पेट को देख के मैंने बनाई है। काफ़ी टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाएंगे। 3-4 नंबर इसमें फंसेगा ही फंसेगा आपका। स्पोर्ट्स है और डिफरेंट जितने भी करंट अवार्ड हुए हैं वो है थोड़े बहुत इसमें। और जो भी रैंकिंग है, इंडिया किस रैंकिंग पे क्या है, वो आज हम जानेंगे। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पहले भी मैंने एक करंट अफेयर क्लास दी है, उसमें काफ़ी कुछ मैंने कवर कर दिया है। ये करंट अफेयर की दूसरी क्लास है, जो बचेगा इसमें कवर हो जाएगा। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत शॉर्ट क्लास दूंगा मैं इसमें, और रैंकिंग देखेंगे, काफ़ी चीज़ें देखेंगे। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स रैंकिंग देखेंगे कि क्या रहा है इंडिया का। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर बताऊंगा आपको क्वेश्चंस में। तो चलिए देखते हैं कौन क्या रहा। बात करें हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो 2023 में, तो इसमें अगर पहला स्थान अगर हम देखें तो बेलारूस सहित अन्य हैं टॉप कंट्रीज़ में। और लेकिन इंडिया की रैंक हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल है, और किसी का हमें मतलब नहीं है इतना। और इसमें देख सकते हैं कि पहला जो इंडिया का स्थान है भुखमरी इंडेक्स। ये भुखमरी इंडेक्स है जो लेटेस्ट डाटा आया उसके अकॉर्डिंग है। 111वां स्थान भारत का बना है। 126-25 देश हैं इसमें, और उसमें हम 111वें स्थान पे हैं। डूब मरने वाली बात है, इतना हाउ हल्ला होता है, बहुत प्रगति हो रही है, कुछ नहीं हो रही। 126 में से लास्ट में 111वें स्थान पे आते हैं हम। बहुत ही गंदा आंकड़ा है ये। उसके बाद देखिए पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 का लेटेस्ट है, 85 है। पास एक चीज़ मैं बता दूं, पासपोर्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो एक साल में कई बार जारी होता है, तो सबके डेटा अलग हो सकते हैं। ये लेटेस्ट लिया है मैंने, तो ये 85 है, 85। और जापान इसमें प्रथम स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की बात करें हम, तो इसमें 40वां स्थान था भारत का, और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे आता है। फोर्थ देखते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 40, आइसलैंड पहले स्थान पे। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, पेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देखें तो 2022 का तो 68वां स्थान भारत का था, और पहला फिनलैंड का। ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं टिक मार दूंगा उसको। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंकिंग है 126 है, और प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। बस दो ही जरूरी है आपके लिए, पहले कौन है और भारत की क्या रैंकिंग है। उसके बाद चार्ल्स गवर्नर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। 2022 का जो लेटेस्ट डेटा अभी जारी हुआ है 22 के लिए 161वें स्थान पे है भारत। प्रेस स्वतंत्रता याद रखिएगा, प्रेस में भारत बहुत पीछे 161वें स्थान पे। पहले पे नॉर्वे। 161 स्थान इसे इसलिए मिला है क्योंकि भारतीय मीडिया को माना चाहता है ये सिर्फ सरकार के साइड पे काम करते हैं, रियल चीज़ नहीं दिखाते हैं, इसलिए इन्हें ये रैंकिंग देगी, इतनी घटिया रैंकिंग। चलिए आगे बताता हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 का डाटा है ये। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108वां स्थान है भारत का, और डेनमार्क पहले स्थान पे है। आप हमेशा देखते हो कि डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये सब चीज़ें पहले स्थान पे आती हैं। इनकी जनसंख्या बहुत कम है, लाखों में है, और इस वजह से ये बेटर कैरी कर पाते हैं, और इसलिए इनका नाम सबसे पहले आ जाता है। अदरवाइज जनसंख्या नहीं है इनके पास, इसीलिए। अगर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो भारत तो इसमें 8वें स्थान पे था 2022 में डेटा में, और चार्ट इसमें पहले स्थान पे है। वैश्विक आतंक सूचकांक में हम देखें 2023 में, तो भारत इसमें 13वें स्थान पे है, और अफगानिस्तान इसमें पहले स्थान पे है। एआई इंडेक्स रिपोर्ट में अगर हम देखें, एआई इंडेक्स रिपोर्ट, तो इसमें भारत 5वें स्थान पे है, अमेरिका पहले स्थान पे है। तो ये सूचकांक था जो देख रहे हैं आप। लेटेस्ट डाटा होगा वही बताऊंगा मैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं। जो इंपॉर्टेंट मैं पढ़ूँ वही दिखेगा, बाकी चीज़ें कहानी है वो मत दिखेगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वां स्थान है, और सिंगापुर, फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। एनर्जी ट्रांसिशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67 है, और स्वीडन पहले स्थान पे है। उसके बाद छोड़ दीजिए ये। उसके बाद 19वां पॉइंट देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40 है, और स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है। भ्रष्टाचार में हम 50वें स्थान पे हैं, 2021 का डाटा है ये, और न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क के संयुक्त रूप से पहले स्थान पे था ये। चलिए देखते हैं। उसके बाद विश्व खुशहाली वाला इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है इतना। ये 21 का डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेटेस्ट बताऊंगा मैं आपको इसका। ये 22वां दिखेगा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के लिए 126वें स्थान पे भारत है, और फिनलैंड प्रथम स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ टिक मारू वो जरूर देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। जेंडर गैप इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 127वां स्थान है जेंडर में, तो आइसलैंड पहले स्थान पे है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे जेंडर में 127वें स्थान पे है, उसके बाद अगर खुशहाली के 126वें स्थान पे है, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद 2021 का डाटा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, बाकी सारे 21 के ही डाटे हैं ये। तो इसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, 4th स्थान पे है, पहले स्थान पे अमेरिका है, और 2 स्थान चाइना और रशिया का है, बाकी जो 2 बचे हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, ये इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखिएगा। 180वां स्थान है डेनमार्क। विश्व प्रतिस्पर्धा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो टिक मारो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा वो। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 2023 में 40वां स्थान है भारत का, और डेनमार्क फर्स्ट स्थान पे है। तो ये रैंकिंग से रिलेटेड कुछ है, फिर हम देखेंगे कि आगे दे बताता हूँ मैं करंट अफेयर रिलेटेड, बाकी स्पोर्ट्स और ये। तो चलिए देखते हैं। चलिए सूचकांक से रिलेटेड दूसरे करंट अफेयर देखते हैं क्या है। ASER 2022 का संबंध किससे है? तो ये एक रिपोर्ट है जिसका संबंध शिक्षा से था। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF द्वारा जारी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ACI के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। इसमें किसी का भी अगर डेटा अपडेट होता है या फिर रॉन्ग बताऊंगा तो मैं कमेंट में उसको करेक्शन दे दूंगा। और जैसे आपको भी अगर कुछ हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर अभी लेटेस्ट डाटा ये है, तो मैं वो भी वेरीफाई करके आपको करेक्ट बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चार्ट है ये। टाइम्स पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों को 2023 की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 126वां स्थान है, और फिनलैंड इसमें फर्स्ट है, पहले ही बताया मैंने। ATR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे धनी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये जगनमोहन रेड्डी हैं, और सबसे गरीब की बात की जाए तो ये ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की है जो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की रिपोर्ट क्या है? तो ये चौथी है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये सूचकांक, बौद्धिक संपदा में सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 42वां था स्थान। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो अफगानिस्तान रहा है, और छठे पे पाकिस्तान, 13वें पे भारत है। मूल्य पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। ये मेरे नोट्स है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में 2022 में किस भारतीय शहर को स्थान मिला था? तो ये 2022 में मुंबई है। वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है, जिससे आप जब सबसे ज़्यादा पे करते हो? तो फ़ोन ऐप है ये, ध्यान रखिएगा, फ़ोन पे ऐप। 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसमें हमने सबको पछाड़ दिया है भारतवासियों ने, और ये सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 38वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता अर्जेंटीना बना था, और इसका शुभांकर लाइव था। ये 22वां एडिशन है, कतर दोहा में हुआ था ये फुटबॉल वर्ल्ड कप। चलिए मैं बताता हूँ आगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ICC की बात करते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, लगातार तीसरी बार इसने वर्ल्ड कप जीता, और साउथ अफ्रीका आयोजक देश था इसमें। ये 8वां एडिशन है ये, ध्यान रखिएगा। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये कर्नाटक ने जीता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, प्लीज़ कोई कहानी का अलग से मत पढ़िए कहीं, जो पेपर में आए वही पढ़ा रहा हूँ। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता था। ये नॉर्वे के हैं खिलाड़ी है, और प्रज्ञानंदा को बहुत ही अच्छी फाइट हुई थी दोनों में, बहुत ही मुश्किल से हरा पाए थे मैग्नस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल को हरा के सौराष्ट्र ने ये खिताब जीता। 88वां था ये संस्करण। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो उरुग्वे ने जीता है ये। ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 21-23 का खिताब किसने जीता? 22 का खिताब किस टीम ने जीता है? 23 ही कर लीजिए, 22-23। तो ये ऑस्ट्रेलिया है जिसने जीता है। फार्मूला 1 रेस जापान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का विजेता कौन है? तो ये मैक्स वर्स्टपेन है, और इन्होंने काफ़ी जीता है। देखिए मैं बता देता हूँ इन्होंने कौन कौन से खिताब जीते हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स की बात किया जाए, फार्मूला 1 रेसिंग की बात हो रही है। कार्लोस सैज हैं, ये फरारी इसकी गाड़ी चलाते हैं, स्पेन के हैं। और उसके बाद देखिए जितने हैं, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, फार्मूला 1 से रिलेटेड आप क्वेश्चन आया है और आप उसमें रिस्क लेना चाहते हो, आपको नहीं आ रहा है, तो आंख बंद करके मैक्स वर्स्टपेन लगा दीजिएगा आप बस। सबसे ज़्यादा खिताब अगर 10 खिताब हुए तो उसमें 8 इन्होंने ही जीते। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, डच ग्रैंड प्रिक्स,
मैक्स ने जीते हैं, मैक्स, ये नाम याद रखिएगा, मैक्स वेस्ट पेन ने जीते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मार्को बेजेची ने जीता था। ये इटली के हैं, डुकैती की गाड़ी चलाते हैं ये। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, रिसेंटली हुआ है ये। मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ अगस्त से ज़्यादा ऊपर मत जाइएगा, अगस्त तक का ही देखिएगा। पीछे जा सकते हैं आप, पीछे चले जाइए, 2022 का नवंबर निपटाइए, दिसंबर निपटाइए। ये यूपी पे हटाइए, पिछला बहुत देते हैं, जैसे 21 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, सब तो पढ़ नहीं सकते आप, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें भारत जैसे सरकार की योजना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये पढ़ लीजिए बस। डूरंड कप का खिताब किसने जीता? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है, फुटबॉल क्लब ने। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 से खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है, हमारे भारत ने। देखिए मैं पढ़ा वही रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट किसने जारी की? तो आरबीआई द्वारा जारी की गई। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 किसने जारी की गई? तो वॉल फ्री फाउंडेशन ने जारी की है ये। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये केरल रहा है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? रिपीट हो गया, सौराष्ट्र है, बंगाल को हरा के जीती है। केनिया लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 से किसने जीता? तो भारतीय टीम ने ही जीता था, अदिति अशोक इन्होंने। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 से खिताब किसने जीता? तो ये आईटीबीपी ने जीता है और ये इसका होस्ट लद्दाख था, जहाँ पे आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई। एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? तो भारत है, 22-23 का रिसेंटली है, भारत जीता है, 16 संस्करण है ये। भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत 4th स्थान पर रहा था। 107 पदक थे भारत के, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज। चाइना फर्स्ट स्थान पे था, चाइना के गोल्ड ही सिर्फ 200 प्लस थे। फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जर्मनी ने जीता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता है। ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, यही फंसेंगे आपके, 2-3 नंबर इससे मिल जाएंगे आपको। टाटा आईपीएल 2023 का विजेता सीएसके था, 16वां एडिशन था, गुजरात टाइटंस को हरा के जीता है। इसमें पर्पल कैप, और उसके बता दे रहा हूँ मैं, जो बैटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो रन बनाए थे, ऑरेंज कैप, वो गिल ने बनाए थे और शामी हैं। डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था, इन्होंने भाला फेंका था और 7 अगस्त भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 88.67 और 9 के लगभग इन्होंने मीटर भाला फेंका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हारून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा है, ये इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, सबसे ज़्यादा जो करोड़पति बनते हैं उसका, तो तीसरे स्थान पे है। पहला अमेरिका, चाइना दूसरा है। सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल है। सिपरी रिपोर्ट 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन है? तो अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। उसके बाद हमारा चौथे नंबर पर हमारा इंडिया, भारत आता है। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो केरल था, ध्यान रखिएगा। ईएसए इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हाई लिविंग है वो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद जानते हैं आईसीसी वर्ल्ड वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव था, यादव रहे हैं। ओडीआई का अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो बाबर आजम, और टेस्ट प्लेयर बेन स्टोक्स थे। अंडर 19 वर्ल्ड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विजेता की टीम कौन सी है? तो होस्ट इसका साउथ अफ्रीका और इंडिया इसकी विजेता टीम थी, इंग्लैंड को हरा के जीती है। चलिए अब उसके बाद टेनिस की बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात करें तो हम ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये 2023 का, अगर पुरुष का खिताब देखें तो नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये सर्बिया के हैं, ध्यान रखिएगा, देश भी इनका, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला वर्ग की बात करें तो एरिना सबलिंका ने जीता है और ये बेलारूस की हैं, ध्यान रखिएगा। विंबलडन की बात करें हम पूरे साइकिल में तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला वर्ग में देखिए विंबलडन का तो मार्केटा वोड्रोसोवा है, सबसे पुराना यही है टेनिस का प्रतियोगिता है जो, और ये चेक गणराज्य की हैं। उसके बाद हम और यूएस ओपन देखें, यूएस ओपन 2023 ये क्रम से नहीं है, आगे पीछे है ये। यूएस ओपन 2023 पुरुष के अकेला खिताब किसने जीता है? तो ये जोकोविच ने ही जीता है, सर्बिया। महिला की किताब देखिए तो कोको गाफ ने जीता है, जो कि अमेरिका की हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें हम पुरुष महिला एकल की तो नोवाक जोकोविच ने जीता है ये, और महिला की बात करें तो ईगा स्वियातेक ने जीता है ये। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा है? तो ये भारत है, तीसरे नंबर का भारत है, पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका है। जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की? तो IPCC ने जारी की है।
2023 की CCTNNS साइबर क्राइम से रिलेटेड है ये। रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है, तो ये हरियाणा को मिला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 5वां मिला है, जैसे कि मैंने आपको इंडेक्स दिखाया था उसमें अभी भारत को। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य कौन सा है। अभी 1-2 साल पहले राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी थी, उसके बाद इन्होंने बहुत रोजगार के लिए दिया, और उसके बाद अब ये वहाँ से हट चुके हैं बेरोजगारी वाले से। WMO द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की रिपोर्ट इनके द्वारा जारी की गई थी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या आ रहा है, तो ये द हेरिटेज फाउंडेशन की 29वीं रिपोर्ट है। 131वां स्थान रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो 161वां रहा है, 161। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है। तो ये आज के लिए इतना ही। काफ़ी कवर किया है मैंने, इसमें 2-3 नंबर आपके बनने के चांसेस हैं। ये यूपी पेट स्पेशल है, प्लीज़ देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे नोट्स से था जो मैं बनाता हूँ अपने पढ़ने के लिए, और इसमें आप काफ़ी स्कोर कर सकते हो, 2-3 नंबर आपके बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी, मैंने पहले भी करंट अफेयर क्लास दी, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1-2 दिन में मैं आपको जीके का संपूर्ण उसमें सब होगा वो दूंगा, तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उससे, तो आपका हो जाएगा अच्छा अच्छा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।